लेकिन अब हम जो है वो अपने रक्त के जरिए सिग्नेचर दे रहे हैं। हम रक्त का वहां पर स्टैंप लगा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कटरा में रोबे नहीं लगना चाहिए। रोबे लगा करके आशा के साथ जो है वो छेड़ाखानी कर रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट की बात करते हैं ना कि एक फेज यहाँ से दूसरा फेज वहां से, अरे कोई फेज चेंज नहीं लगना चाहिए। फेज लगाने का, डेवलपमेंट करवाने का अगर आपका इतना चाव है, इतना अगर आपको पसंद है डेवलपमेंट करवाना, तो रोबे लगाने के साथ अगर आपकी इतनी कोई खुशी है तो आप आइए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने एक द्रावी गांव में आ जाइए, वहां पर रोबे लगा दीजिए। जिस द्रावी गांव में ना बिजली है, ना सड़क है, ना टेलीकॉम कंपनी है, विधायक जी वहां क्यों नहीं जाते? वहां लगवाए ना रोबे जा करके। हमारे कटरा के लोगों से वोट लेकर के आज आप कटरा की जनता के विरुद्ध काम कर रहे हो, ये कहां तक का न्याय है? ये न्याय नहीं है। हिंदुओं से वोट लिए, हिंदुओं के पेट के ऊपर लात मारना आपने शुरू कर दी, ये कहां तक का न्याय है? ये पूछना चाहते। छोटे हुआ करते थे हमारे पूर्वज जो है वो यहीं से रोजगार कमाया करते थे। कोई गाड़ी चलाता था, कोई दुकान करता था, कोई ठेला चलाता था, ऐसा ही रोजगार यहाँ पर कमाया करता। एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिस तीर्थ स्थल के साथ लोगों की बड़ी सारी आस्था जुड़ी हुई है। व्यापार भी यहाँ पर रोबे लग जाएगा ना, यात्री आएंगे कम समय में दर्शन करके वापिस कहाँ चले जाएंगे? कश्मीर में। जम्मू में कौन रुकेगा? कम समय में दर्शन करेंगे। वंदे भारत में आएंगे, दिल्ली से बैठ करके आएंगे, यहाँ से दर्शन करेंगे रोबे, ठीक 3 घंटे में वो वापस चले जाएंगे टूवर्ड्स कहाँ? कश्मीर। जम्मू के मंदिरों के शहरों को कौन देखेगा? शिवखोड़ी को खत्म कर दिया। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उससे पहले हमारा रियासी के शिवखोड़ी में हमला हुआ। पहलगाम में यात्री जो टूरिस्ट है वो वहां पर फिर से चहल पहल के साथ घूम रहे हैं, लेकिन हमारे रियासी के तीर्थ स्थलों को इग्नोर किया जा रहा है। शिवखोड़ी में 5 बजे के बाद यात्रा नहीं चल सकती है। कसूर और नुकसान ये है कि वो हमारे जम्मू संभाग में, अगर वही तीर्थ स्थल कश्मीर में होता तो वहां पर अच्छी खासी चहल पहल हो रही होती। की चीज कहता हूँ कि गरीब की हाय मत लो, बद्दुआएं मत लो। गरीब की हाय, बद्दुआ कब्र और शमशान तक जाती है। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद। नमस्कार, सधारा न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ सूरज। इस समय हम मौजूद हैं धर्म नगरी कटरा में। अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस समय चल रहा है वो चल रहा है रोबे का। आए दिन हम देखते हैं कि धरने प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन कटरा में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर किए जा रहे हैं रोबे के खिलाफ। लेकिन अब एक कैंपेन चलाई जा रही है, आप पीछे देख सकते हैं, नो रोबे ब्लड सिग्नेचर, जहां पर हजारों की तादाद में लोग आकर सिग्नेचर कर रहे हैं ब्लड। फिलहाल रियासी की आवाज, जम्मू कश्मीर की आवाज, हमारे साथ चरणदीप जी मौजूद हैं। बाखूबी आप इनको जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आए दिन जनता की आवाज उड़ाते रहते हैं। अभी यहाँ पर ये उपस्थित हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। करण जी, सबसे पहले तो सत्ताधारा न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और स्पेशली जो आपके दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, हमारे साथियों को देख रहे हैं और हमारी आवाज को सुन रहे हैं। कटरा एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिस तीर्थ स्थल के साथ लोगों की बड़ी सारी आस्था जुड़ी हुई है। व्यापार भी यहाँ पर करते हैं। हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारे पूर्वज जो है वो यहीं से रोजगार कमाया करते थे। कोई गाड़ी चलाता था, कोई दुकान करता था, कोई ठेला चलाता था, ऐसा ही रोजगार यहाँ पर कमाया करते थे। लेकिन एक तो अब रोबे लगा करके आशा के साथ जो है वो छेड़ाखानी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है देश की सरकार से, देश की जो केंद्र सरकार है उससे उम्मीद है, जो सेंटर में बैठे लीडर हैं उनसे उम्मीद है कि वो हमारी इस कैंपेन को अपनी बारीकी नजर से देखें, क्योंकि कटरा के लोग पीसफुली प्रदर्शन कर रहे हैं, पीसफुली अपनी मांग रख रहे हैं। हमने हड़तालें की, सड़क अवरुद्ध की, प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज भी सब कुछ हुआ, वो सारे के सारे हमने विरोध पैंतरे अपना लिए हैं। लेकिन बदले में हम लोगों को क्या मिला? पर्चे मिले। हमें क्या मिला? डिटेन हम लोग, हमें क्या मिला? जेलें मिली। लेकिन अब हम जो है वो अपने रक्त के जरिए सिग्नेचर दे रहे हैं। हम रक्त का वहां पर स्टैंप लगा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कटरा में रोबे नहीं लगना चाहिए। अरे क्यों लाठियां मार रहे हो? क्यों लाठियां मार रहे हो? क्यों बेरोजगार कर रहे हो कटरा के लोगों को? आपने कश्मीर के लिए सारे रास्ते खोल दिए, कश्मीर में ट्रेन पहुंचा दी, कश्मीर के लिए हर एक व्यापारी रास्ता खुल गया है, हर एक दरवाजा खुल गया। लेकिन जम्मू वाले कहाँ जाएंगे? जम्मू वालों से आपने सिर्फ वोट लिए, बीजेपी 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 करके, हिंदू 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 करके, बाद में बेड़ा गर्क भी आपने हिंदुओं का किया, कश्मीर वालों का कुछ नहीं किया। कश्मीर वालों को भी फायदा मिलना चाहिए, ठीक है, वो भी अपने ही लोग हैं, लेकिन आपने हिंदुओं से वोट लिए, हिंदुओं के पेट के ऊपर लात मारना आपने शुरू कर दी। ये कहां तक का न्याय है? ये पूछना चाहते हैं। यहाँ के जो विधायक हैं उनकी एक चीज ये कहना है कि कटरा के कुछ लोग चाहते हैं कि जो सेकंड फेज है वो कटरा से लगे, लेकिन दूसरी तरफ आज
जो आप देख रहे हैं कि सभी लोग ब्लड से सिग्नेचर करके दे रहे हैं कि हमें रोपवे नहीं चाहिए। कहीं देखिए ये जो डेवलपमेंट की बात करते हैं ना कि एक फेज यहाँ से दूसरा फेज वहां से, अरे कोई फेज चेंज नहीं लगना चाहिए। फेज लगाने का, डेवलपमेंट करवाने का अगर आपका इतना चाव है, इतना अगर आपको पसंद है डेवलपमेंट करवाना, तो रोपवे लगाने के साथ अगर आपकी इतनी कोई खुशी है तो आप आइए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने एक द्राबी गांव में आ जाइए, वहां पर रोपवे लगा दीजिए। जिस द्राबी गांव में ना बिजली है, ना सड़क है, ना टेलीकॉम कंपनी है, विधायक जी वहां क्यों नहीं जाते? वहां लगवाए ना रोपवे जा करके। हमारे कटरा के लोगों से वोट लेकर के आज आप कटरा की जनता के विरुद्ध काम कर रही हो, ये कहां तक का न्याय है? ये न्याय नहीं है, अन्याय है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कटरा में रोपवे नहीं लगना चाहिए, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारी आस्था छिन भिन्न हो रही है रोपवे लगने से। फिलहाल इसके ऊपर तवज्जो दिए। जब 1986 में श्राइन बोर्ड यहाँ पर आया, जम्मू के लोगों को, कटरा के लोगों को कितना बेनिफिट मिला है आज? देखिए कटरा के लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए व्यापार कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन अगर ये रोपवे लग जाएगा ना, यात्री आएंगे कम समय में दर्शन करके वापस कहाँ चले जाएंगे? कश्मीर में। जम्मू में कौन रुकेगा? कम समय में दर्शन करेंगे, वंदे भारत में आएंगे, दिल्ली से बैठ करके आएंगे, यहाँ से दर्शन करेंगे रोपवे, ठीक 3 घंटे में वो वापस चले जाएंगे टूवर्ड्स कहाँ? कश्मीर। जम्मू के मंदिरों के शहरों को कौन देखेगा? शिवखोड़ी को खत्म कर दिया। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उससे पहले हमारा रियासी के शिवखोड़ी में हमला हुआ। पहलगाम में यात्री जो टूरिस्ट है वो वहां पर फिर से चहल पहल के साथ घूम रहे हैं, लेकिन हमारे रियासी के तीर्थ स्थलों को इग्नोर किया जा रहा है। शिवखोड़ी में 5 बजे के बाद यात्रा नहीं चल सकती है। कसूर और नुकसान ये है कि वो हमारे जम्मू संभाग में, अगर वही तीर्थ स्थल कश्मीर में होता तो वहां पर अच्छी खासी चहल पहल हो रही होती। जम्मू कश्मीर की प्रदेश सरकार भी जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और जम्मू कश्मीर के साथ सेंट्रल सरकार भी सौतेला व्यवहार कर रही है। कुछ नहीं कर रही, ओवरऑल जम्मू वाले ही पीस रहे हैं। मर कौन रहे? जम्मू वाले हिंदू लोग मर। एक पीछे पोस्टर लिखा है, करणदीप जी गुमशुदा कब आओगे, जो 28 MLA जम्मू के जीते हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए अब माता रानी ही इनको ढूंढेगी, हम तो ढूंढ करके थक चुके हैं, लेकिन जब माता रानी ढूंढेगी इनको तो फिर वो अच्छे से ही ढूंढेगी। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं यही की चीज़ कहता हूँ कि गरीब की हाय मत लो, बद्दुआएं मत लो। गरीब की हाय बद्दुआ कब्र और शमशान तक जाती है, इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। पूछिए अगर आप सवाल पूछिए। और क्या संदेश रहने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन को और जम्मू कश्मीर सरकार? देखिए सरकारों से एक ही अनुरोध है, एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही अनुरोध है। एडमिनिस्ट्रेशन तो फिलहाल बोनी बनी हुई है, सरकारों के आगे वो कुछ कर नहीं सकती। सरकारें जो कहेंगी वही सब कुछ होगा। इसमें ज्यादा अहम रोल केंद्र सरकार का है, प्रदेश सरकार का तो इसमें कोई रोल नहीं है। रोपवे लगाने को लेकर के अगर सेंटर की सरकार अगर चाहती है जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना, तो रोपवे मत लगाओ। एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जम्मू के लोगों की आशा को बरकरार रहने दीजिए माता जी के दरबार के साथ। आपको अगर रोपवे लगाने हैं तो हम आपको और इलाके दिखाएंगे। आप वहाँ पर होटल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करो। आप आइए हमारे रियासी के गुलाबगढ़ अच्छी एरिया में, आप आइए हमारे ठाकरा कोट में, आप आइए हमारे रनसू शिवखोड़ी के उस इखनी इलाके में, जिस इखनी इलाके में बर्फ पड़ती है, वो एक बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। वहाँ पर 4 चांद लग सकते हैं। होटल इंडस्ट्री अगर वहाँ पर एस्टेब्लिश हो, रोपवे वहाँ पर लगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ व्यापार को खत्म करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो बद्दुआएं ही मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करणदीप जी। ये हमारे साथ करणदीप जी थे, आए दिन लोगों की आवाज बनते हैं। और फिलहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलेगा वो तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आप सभी अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सूरज, कैमरामैन संजय सिंह आपसे लेते हैं इजाजत। धन्यवाद।